हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आसिफ और आपके लेके आए हैं फिर से एक नई वीडियो। इस वीडियो में लोग जानने वाले हैं आइबुप्रोफेन टैबलेट आईपी 400 mg के बारे में। ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है, इसकी कॉन्ट्राडिकेशन क्या होती है, संपूर्ण जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। और हिंदी में समझेंगे, इंग्लिश में समझेंगे, दोनों में इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इस मेडिसिन का क्या क्या यूज़ होता है और अच्छे से इसको कवर करेंगे। ठीक है गाइस, इसमें हम लोग जो है गाइस अपने यूट्यूब चैनल पर जो है सभी दवाओं की जानकारी के लिए वीडियो डालते हैं, और जिससे लोगों को जो है जागरूकता रहे कि किस मेडिसिन का यूज़ क्या क्या होता है, किस मेडिसिन को किस तरीके से लेना चाहिए, किस मेडिसिन के क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, यानी किस कंडीशन में दवा नहीं लेनी चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या डोज रहता है, क्या यूजेस होते हैं किस मेडिसिन के। तो ये हम लोग अपने चैनल पर डालते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा इस। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइबुप्रोफेन टैबलेट आईपी 400 mg गाइस, तो ये जो मेडिसिन है ये एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कई कंडीशन में दी जाती है। ठीक है, आइबुप्रोफेन, व्हाट इज़ आइबुप्रोफेन टैबलेट आईपी 400 mg। आइबुप्रोफेन जो टैबलेट्स होती है गाइस, ये 400 mg के अंदर आती है, 200 mg में भी ये गाइड आती है। इसका ये जो यूज़ होता है गाइस वो ये एक मेडिसिन है जो कि एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है गाइस, ये जो प्राइमरली यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है कई कंडीशन के, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी किसी फीमेल को जो है मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होता है यानी पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स की कंडीशन में क्या होता है गाइस, उसको जो होता है वो दर्द होता है, पेन होता है, तो उस कंडीशन में ये दी जाती है गाइस। अगर किसी को हेडेक है गाइस, सर दर्द है, माइग्रेन का दर्द है, किसी भी तरीके का दर्द है, टेंशन का दर्द है, उसमें भी ये ली जाती है गाइस। कॉम्बिफ्लिन नाम से भी गाइस मार्केट के अंदर उपलब्ध होती है। अगर किसी को न्यूरोलेजिया है, नर्व रिलेटेड पेन जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूरोलेजिया जो होता है नर्व रिलेटेड पेन होता है, किसी की नर्व्स में दर्द होती है तो भी ये यूज़ की जाती है। किसी को माइग्रेन का दर्द है गाइस, माइग्रेन पेन है तो भी, बैक पेन है अगर यानी कि कमर का दर्द है उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। डेंटल पेन अगर होता है, दांतों का दर्द होता है, दांत निकाल लिए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, डेंटिस्ट द्वारा दांत निकाले जाते हैं तो दर्द होता है, या फिर दांतों में इन्फेक्शन की वजह से, कीड़ा लगने की वजह से दर्द होता है, उसमें भी इस दर्द के अंदर ये दी जाती है गाइस। स्वेलिंग यानी कि सूजन के अंदर भी दी जाती है। स्टिफनेस यानी कि जोड़ों के अंदर जो होता है वो सख्त बना जाता है, जोड़े मुड़ते नहीं हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो मुड़ते नहीं हैं, घुटनों के जॉइंट्स हो गए, कोहनियों के जॉइंट्स हो गए, तो ये जब ये मुड़ते नहीं हैं किसी भी इंजरी की वजह से या किसी भी वजह से, तो इसमें ये दी जाती है। ठीक है, मसल्स पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, उसमें भी इस्तेमाल की जाती है। कोल्ड एंड फ्लू के अंदर भी इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जो कोल्ड एंड फ्लू के जो सिम्टम होते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह, उसमें भी ये दी जाती है। सर्दी जुकाम में कोल्ड और फ्लू के सिम्टम क्या होता है, शरीर में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, तो ये दर्द के लिए बेसिकली जो मेडिसिन होती है आइबुप्रोफेन दी जाती है गाइस। ठीक है, तो गाइस मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन इस चैनल पर जो आपको बताई जाती है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ। ठीक है, किसी भी प्रकार के सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो इंजरियस होती है हेल्थ के लिए, तो किसी प्रकार की सेल्फ मेडिकेशन हमें नहीं लेनी चाहिए बिना डॉक्टर के एडवाइस के। डॉक्टर के एडवाइस से ही कोई भी मेडिसिन आपको लेनी है। ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन आपको नहीं लेनी गाइस। ठीक है, तो मैंने आपको गाइस बताया आइबुप्रोफेन 400 mg टैबलेट जो होती है, ये मेडिकेशन जो होती है एक एनेसेट्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो यूज़ की जाती है कई कंडीशन के अंदर। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प यानी कि पीरियड्स का दर्द होता है, सर दर्द होता है, नर्व पेन होता है, माइग्रेन पेन होता है, बैक पेन होता है, डेंटल पेन होता है यानी दांतों का दर्द, स्वेलिंग में यानी सूजन में काफ़ी अच्छी दवा है ये। ठीक है, कोल्ड एंड फ्लू के अंदर कोई दर्द होता है या मांसपेशियों में कोई दर्द होता है तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है गाइस। अगर इसके ब्रांड नेम की बात कर लें तो ये ब्रांड नेम है, कई ब्रांड नेम है इसके, जैसे अबॉट कंपनी जो होती है वो ब्रूफेन 400 के नाम से ये एक दवा बनाती है। ब्रूफेन 400 जो होता है ये ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो कंपोजिशन रहती है गाइस वो आइबुप्रोफेन ही रहती है। ठीक है, आईपी का मतलब होता है गाइस जो इंडियन फार्माकोपिया है हमारी भारत की, तो वो एक हमारी मेडिसिन बुक है जिसके अंदर जो है सभी फार्मूले दिए गए हैं कि किस प्रकार से कौन सी मेडिसिन बनानी है। तो अगर आप यहाँ पे आईपी देखते हैं, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। अगर आप यहाँ पे यूएसपी लिखा हुआ देखते हैं, यूएसपी, तो इसका मतलब होता है कि ये जो दवा है ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया की है। अगर यहाँ पे बीपी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया की दवा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जेपी लिखा हुआ है तो जैपनीज़ फार्माकोपिया है। तो अलग अलग कंट्री के अलग फार्माकोपिया होती हैं, उनके अंदर इन दवाओं को बनाने की जानकारी होती है गाइस। तो
सबके अंदर जो कंपोजिशन होती है गाइस वो बिल्कुल सेम होती है, बट इसके अंदर जो ब्रांड नेम होता है ये अलग अलग होता है। ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं गाइस, परंतु सबके अंदर जो कंपोजिशन होगी वो आइबुप्रोफेन ही होगी, यानी कि जो ड्रग होगा हमारा वो आइबुप्रोफेन ही प्रेजेंट होगा। तो ये अबॉट कंपनी है जो बनाती है, इसका ब्रांड नेम है ब्रोफेन 400। और यहाँ पर अगर देखेंगे आप, यहाँ पे सिप्ला कंपनी है, ठीक है। सिप्ला कंपनी जो होती है, सिप्ला कंपनी यहाँ पर ये जो ड्रग बनाती है आइबुप्रोफेन टैबलेट बनाती है, ये 400 mg में बनाती है। लेकिन इसका जो ब्रांड नेम है गाइस वो यहाँ पे आइवोजेसिक 400, यानी कि यहाँ पे जो ब्रांड नेम है वो ब्रोफेन 400 है, यहाँ पे जो ब्रांड नेम है वो आइवोजेसिक 400 है, और यहाँ पे जो ब्रांड है वो सैफिन 400 है, ठीक है। तो सैफिन 400 है, ये भी एक ब्रांड नेम है, ये भी कंपनी बनाती है गाइस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये अवार्ड और सिप्ला नामी कंपनी है, लेकिन इनके जो ब्रांड हैं ये अलग अलग हैं, बट इनका कंपोजिशन जो है वो क्या है आइबुप्रोफेन, ठीक है, 400 mg के अंदर पाई जाती है दोनों के अंदर। तो आपको समझ आ गया होगा, ब्रांड नेम अलग हो सकते हैं परंतु कंपोजिशन क्या है सेम होती है सभी मेडिसिन के अंदर, ठीक है। इसमें भी जो कंपोजिशन होगी वो 400 होगी, ठीक है, हर एक टैबलेट के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी कंपनी की जो मेडिसिन होती है वो लगभग उनकी कंपोजिशन सेम होती है, बस ब्रांड नेम अलग अलग नाम से वो मार्केट के अंदर आती हैं। यूजेस क्या होता है गाइस, मैंने आपको पहले बताया, हेडेक सर दर्द में, माइग्रेन में, टूथ के दांतों के दर्द में, गले के दर्द में, मेंस्ट्रुएशन यानी किसी का पीरियड्स होता है फीमेल को तो उस दर्द में, अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स पेन जो होते हैं, किसी प्रकार का जॉइंट्स पेन अगर होता है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है। मसल्स एके मतलब होता है मसल्स पेन के अंदर दी जाती है। और कॉमन कोल्ड के अंदर जो दर्द होता है, फ्लू वगैरह जब जो सिम्टम होते हैं फ्लू के या कॉमन कोल्ड के, सर्दी जुकाम के, तो उसमें जो दर्द होता है उसमें भी ये दी जाती है गाइस। बट बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, या बिना डॉक्टर की सलाह के कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, खुद से मार्केट से खरीद कर तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रेंथ क्या होती है गाइस, ये मार्केट के अंदर 200 mg, 400 mg, 600 mg और 800 mg के अंदर ये उपलब्ध होती है, मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाती है। 200 mg, 400 mg, 600 mg और 800 mg यानी अलग अलग स्ट्रेंथ में ये मिलती है मेडिसिन। इसका डोज क्या रहता है गाइस, 200 mg से 400 mg रहता है एक दिन में, ट्वाइस ए डे, यानी कि दिन में 2 से 102 बार ले सकते हैं आप, ठीक है। 2 से 400 mg ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कोई भी मेडिसिन हो गाइस। उसकी जो एक पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो उसका मैक्सिमम डोज होता है उससे ज़्यादा उसको नहीं लेना चाहिए गाइस। सबसे बेहतरीन ये आता है कि मेडिसिन अगर आपको लेनी है, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पहले तो डॉक्टर आपको जो प्रिस्क्राइब करेंगे तो उस तरीके से लेनी है। अदरवाइज़ ये जो मेडिसिन का जो खाने के बाद ज़्यादा बेटर रहता है, इसका इफेक्ट जो होता है वो खाने के बाद ज़्यादा बेटर होता है। खाली पेट में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए कि उसमें कई सारे इसके साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलते हैं खाली पेट के अंदर, ठीक है। तो खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए, और दिन में 200 mg से 400 mg जो स्ट्रेंथ है ये रहेगी, और 1 से 2 बार लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। तो आइबुप्रोफेन टैबलेट क्या काम करती है गाइस, तो हमारी बॉडी के अंदर वो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो निकलते हैं, जिनको निकलने की वजह से क्या होता है, जैसे हमारा एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये जगह जगह रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वहाँ जाके बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर उस हिस्से पर पेन यानी कि दर्द, सूजन, ठीक है, और इन्फेक्शन को पैदा करता है। तो अगर प्रोस्टाग्लैंडिन को हम बनने से रोक दें या निकलने से रोक दें, बनने से रोक दें, तो हमारी बॉडी के अंदर पेन, इन्फेक्शन और स्वेलिंग, सूजन वगैरह नहीं होगी। तो गाइस जो आइबुप्रोफेन टैबलेट होती है ये क्या करती है, ये हमारा जो केमिकल मैसेंजर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ग्लैंडिन, तो गाइज इसको प्रोस्टाग्लैंडिन, तो इसको बनने से रोक दे। ये वो केमिकल होता है जिसकी वजह से पेन, दर्द और सूजन वगैरह होती है, बुखार वगैरह भी इसी की वजह से देखने के लिए मिलता है किसी बॉडी के अंदर, तो इसको ये रोक देती है बनने से। अगर इसको बनने से रोक देगी आइबुप्रोफेन तो क्या होगा, हमारी बॉडी में दर्द, सूजन और पेन ये सब बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरीके से मेडिसिन के अगर अच्छी तरीके से आपको पूरी तरीके से इफेक्ट चाहिए तो बिना डॉक्टर के प्रेशन यानी कि सलाह के कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। आपको अगर अधिकतम लाभ चाहिए किसी भी मेडिसिन का तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी उनके अनुसार के कोई मेडिसिन ना लें, ठीक है। और ज़रूरत से ज़्यादा आपको कोई भी खुराक नहीं लेनी है गाइस, किसी भी मेडिसिन की खुराक नहीं लेनी है ज़रूरत से ज़्यादा आपको, और लंबे समय तक तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि ये हानिकारक हो सकती है हमारे शरीर के लिए गाइस, ठीक है। तो कोई गाइस मेडिसिन आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेन को, इन पर मैंने कई वीडियो बना रखी हैं हमारे
पैरासीटामोल हो गई, डाइक्लोफेनेक पोटेशियम हो गई, डाइक्लोफेनेक सोडियम हो गई, इसमें मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपको देखनी है, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। मैं आपको आई बटन में भी दे दूँगा, फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि ये मेडिसिन जो होती है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, लंबे समय तक नहीं लेनी चाहिए। इसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने स्ट्रेंथ के बारे में और डोज के बारे में जान लिया। और इसका साइड इफेक्ट क्या होते हैं, वही पेट में दर्द, स्टमक पेन देखने के लिए मिल सकता है आपको, नोज़िया यानी कि जी मचला सकता है, और उल्टी वगैरह भी हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं गाइस, इस मेडिसिन के खाने के बाद ये देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आपके ये जो प्रभाव होते हैं, ये जो इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, अगर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो आपको अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर से जाकर कंसल्ट कीजिए कि मुझे इस तरीके से साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं इस मेडिसिन से। तो डॉक्टर या तो आपको दूसरी मेडिसिन कंसल्ट करेगा, बताएगा, प्रिस्क्राइब करेगा, या फिर आपको इस मेडिसिन के जितना अमाउंट में आपको लेना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो आपको एडजस्ट करके डोज दे बताएगा। ठीक है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट हैं, पेट दर्द होना, नोज़िया यानी कि जी मचलाना, और उल्टी होना। इस दवा को लेने के बाद ये दिखाई देते हैं। ठीक है इस, तो आगे हमारा क्या रहता है, तो आगे हमारा रहता है कि ये जो मेडिसिन होती है हमारी इबुप्रोफेन, ये कौन कौन से ड्रग के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। इंटरेक्ट अगर करेगी तो हमें कई सारे मल्टीपल इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो देखने के लिए मिल सकते हैं, अनडिज़ायरेबल साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। तो गाइस, हमें सबसे पहले किस किस मेडिसिन के साथ इसको नहीं लेना है, ये तो खास ध्यान रखना है गाइस। तो हमारी एक कैटेगरी होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के अंदर हमारे जो होती है एक मेडिसिन डेक्सामेथासोन एक मेडिसिन होती है, और एक मेडिसिन यानी कि एक ड्रग होती है प्रेडनिसोलोन। तो इन दो मेडिसिन के साथ हमें, या फिर इस कैटेगरी की और भी मेडिसिन हो सकती है गाइस, उनके साथ हमें इस इबुप्रोफेन को नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो अपने डॉक्टर को सभी एडवाइस बताएं। जो आप जितनी भी तरह की मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं पहले से, तो अपने डॉक्टर को वो ज़रूर बताएं। ठीक है, ताकि डॉक्टर आपको इसके अकॉर्डिंग अपने डोज एडजस्ट करके बताएगा, या फिर वो कोई दूसरी मेडिसिन लिखेगा आपके लिए। तो कोई भी मेडिसिन अगर आप पहले से ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास जो ये कैटेगरी के जो ड्रग होती हैं, जिसमें डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन होगा, इसके साथ इसको बिल्कुल नहीं लेना है। एनएसएड्स जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इबुप्रोफेन भी एक एनएसएड्स है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं। इसमें हमारी एस्पिरिन हो गई, डाइक्लोफेनेक हो गई, ठीक है, पैरासीटामोल हो गई, डाइक्लोफेनेक सोडियम पोटेशियम हो गई, ये हमारी एनएसएड्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ये जो एक ही कैटेगरी में आती है, इबुप्रोफेन भी जो होती है वो इन्हीं की कैटेगरी में आती है, एनएसएड्स की। तो ये आती है तो एक ही कैटेगरी में, इन सब का काम एक ही है, परंतु इनको भी एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपस में ही इंटरेक्ट कर जाती हैं। कोई एडवर्स इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है बॉडी पर। ठीक है, तो इसमें इसको कि ये एक इंट्रोडक्शन ड्रग का, इसमें हमें नहीं लेनी चाहिए। और गाइस, किस में नहीं लेनी चाहिए, अगर हमारी कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, अगर कोई इंसान एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है, किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की वो मेडिसिन ले रहा है, या फिर हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत है, हार्ट यानी दिल से जुड़ी हुई कोई दिक्कत समस्या है, तो उसमें भी अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है, अगर आप ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो सकता है गाइस, कब कब ये मेडिसिन नहीं लेनी है। तो पहले हमने पता कि किस किस ड्रग के, हमने पिछले स्लाइड में हमने ये कवर किया कि किस किस मेडिसिन के साथ इसको नहीं लेना है। लेकिन अब इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है गाइस, किस किस कंडीशन में इसको नहीं लेना है अब। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन, इन्फेक्शन है या एलर्जिक रिएक्शन है आपको एनएसएड से, या फिर एस्पिरिन लेने से, या डाइक्लोफेनेक लेने से, या पैरासीटामोल लेने से, या फिर इबुप्रोफेन लेने से, या इसकी और दूसरी जो कैटेगरी, इसी कैटेगरी के अंदर जो दूसरी ड्रग आती हैं उनको लेने से अगर आपको किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन है तो आपको इबुप्रोफेन लेने से बचना चाहिए गाइस। ठीक है, इबुप्रोफेन को लंबे समय तक अगर आप लेते हैं तो इससे हमारा जो रिस्क होता है हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, वो बढ़ जाता है गाइस। ठीक है, जानलेवा भी ये हो सकती है कि ज़्यादा मेडिसिन इसको नहीं लेनी चाहिए। स्पेशली अगर आप हार्ट की बीमारी अगर आपको है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई इंसान दिल का मरीज़ है या फिर इस दवा को लंबे समय तक ले रहा है या ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, तो इससे भी हमको बचना चाहिए गाइस। ठीक है, यानी कि अगर वो लंबे समय तक इस दवा को ले रहा है उससे भी बचे। हाई अमाउंट में नहीं, ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है, स्ट्रेंथ जो होती है वो इसकी एक दिन में 150 mg है या फिर 400 mg, जो भी इसकी स्ट्रेंथ है एक दिन में इतनी लेनी चाहिए। इतनी डोज से ज़्यादा अगर वो ले रहा है तो भी ये हानिकारक हो सकता है, और अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो इस कंडीशन में भी लेने से बचना चाहिए गाइस। ठीक है, डो नॉट यूज़ दिस मेडिसिन जस्ट बिफोर आफ्टर हार्ट बाईपास सर्जरी, से पहले और इसको बाद में भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जिस बाईपास सर्जरी को कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट बोलते हैं और शॉर्ट में बोलते हैं CABG। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी इसको नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
आइबुप्रोफेन में आल्सो कॉज स्टोमक और इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, इसकी वजह से भी हमारा स्टोमक और इंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनने से रोक देती है। तो इसके कोई ये इफ़ेक्ट हैं कि अगर किसी को स्टमक इन्फेक्शन पहले से हो रखा है या फिर इंटेस्टिनल ब्लीडिंग किसी वजह से हो रखी है, तो उस कंडीशन में आइबुप्रोफेन लेने से बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि या फिर बचना चाहिए गाइस, या फिर बचना चाहिए, या फिर अगर किसी को इसको खाने से भी ऐसी कंडीशन हो रही है तो उस कंडीशन में भी इस दवा को रोकना चाहिए और इस दवा को लेने से बचना चाहिए। यानी कि अगर किसी को पहले से भी इन्फेक्शन है तो भी वो आइबुप्रोफेन ना ले, अगर किसी को स्टोमक या इंटेस्टिनल ब्लीडिंग पहले भी हो रखी है किसी दूसरी वजह से तो भी नहीं लेना चाहिए, और इस दवा को लेने से भी अगर ऐसा हो रहा है तो भी इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि विच कैन बी फैटल, यानी कि ये जानलेवा हो सकती है गाइस, ठीक है। आइबुप्रोफेन शुड नॉट यूज़ इन लीवर, किडनी एंड अल्सरेटिव पेशेंट। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर किसी पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की समस्या है पहले से, या फिर अल्सर हो रखी हैं हमारा एलिमेंट्री कैनाल में यानी आहार नाल में कहीं पे अगर अल्सर हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन को लेने से बचना चाहिए गाइस, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी जो है हर मेडिसिन की जानकारी हो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल पर बने रहिए इसी प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।